हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्लास फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के चैप्टर सेकंड को 3 लिटिल पिग्स को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 लिटिल पिग्स, 3 छोटे सुअर। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। तो इस कहानी में हम देखेंगे 3 छोटे सुअरों को। वंस देयर वर 3 लिटिल पिग्स। एक बार की बात है, 3 छोटे सुअर थे, जिनमें से तीनों का नाम था सोनू, मोनू एंड गोनू। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि 3 सुअर हैं, सोनू, मोनू एंड गोनू, जो 3 अलग अलग घरों में रहते हैं। चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू एक घास फूस से बने घर में रहता था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, सोनू एक घास के घर में रहता था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। मोनू लकड़ी से बने घर में रहता था। अब इस चित्र में देखिए, मोनू एक लकड़ी से बने घर में रहता है। गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। गोनू एक ईंटों के घर में रहता था, जो कि बहुत मजबूत था। तो हमने देखा कि 3 छोटे पिग्स जो अलग अलग घरों में रहते थे। एक घास के घर में रहता था, दूसरा लकड़ी के घर में, और तीसरा पिग्स ईंटों से बने घर में रहता था। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम आगे चलते हैं। वन डे आ बिग बैड वॉल्फ केम टू सोनू हाउस। एक दिन एक बड़ा और बुरा भेड़िया सोनू के घर में आया। ही सेड, सोनू से कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। भेड़िए ने सोनू से कहा कि मैं जोर से फूंकूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। So he huffed and he puffed and he blew the house down. और उसने भेड़िए ने फूंका और सोनू के घर को गिरा दिया। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये भेड़िया फूंक रहा है और सोनू के घर को गिरा दिया है इसने। बच्चों, आशा करते हैं कि आपको अभी तक की कहानी आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सोनू रैन टू मोनूस हाउस। सोनू मोनू के घर दौड़कर पहुंचता है। द वॉल्फ कम टू मोनू हाउस। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड विल आई ब्लो योर हाउस डाउन। भेड़िया अब मोनू के घर पहुंचता है और मोनू से कहता है कि मैं जोर से फूंकूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। देखिए स्टूडेंट, अब भेड़िया मोनू के घर पहुंचा और मोनू के घर पर जोर से फूंका और मोनू के घर को गिराने दिया। सो ही पफ्ड एंड ही हफ्ड एंड ही ब्लो मोनू हाउस। उसने मोनू के घर को गिरा दिया भेड़िए ने। बच्चों, आप नीचे इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि भेड़िए ने फूंक कर मोनू के घर को गिरा दिया है। देखिए, लकड़ियों का घर उसने भी गिरा दिया है। अब सोनू और मोनू दोनों दौड़कर गोनू के घर पर जाते हैं। सोनू एंड मोनू रन टू गोनू हाउस। वो दोनों गोनू के घर जाते हैं दौड़कर। द वॉल्फ केम टू गोनू हाउस। भेड़िया गोनू के घर जाता है। ही सेड, वह कहता है, आई विल हफ एंड पफ। भेड़िया गोनू के घर पहुंचा और उससे कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। वह गोनू से कहता है कि मैं फूंकूंगा जोर से और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। So he huffed and he puffed, but he could not blow the bricks house down. भेड़िया जोर से फूंक मारता है लेकिन वह गोनू के ईंटों से बने घर को नहीं गिरा पाता है। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि गोनू का घर ईंटों से बना हुआ था और बहुत मजबूत था। सो स्टूडेंट, आप इस पिक्चर के द्वारा देख सकते हैं कि गोनू का घर ईंटों से बना हुआ है। भेड़िया उस पर फूंक रहा है, लेकिन उसके घर को गिरा नहीं पाया, क्योंकि ईंटों से बना हुआ था और बहुत मजबूत था। द वॉल्फ वेंट अवे एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड
हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक्स हाउस। अब वह भेड़िया डर कर भाग जाता है और सोनू, मोनू एंड गोनू लिव हैप्पीली टुगेदर। वह तीनों खुशी से एक लाल ईंटों से बने घर में रहने लगते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस स्टोरी में एक भेड़िया होता है जो सोनू और मोनू के घर को गिरा देता है, लेकिन वह गोनू के घर को नहीं गिरा पाता है क्योंकि वह ईंटों से बना हुआ था। और लास्ट में भेड़िया भाग जाता है और वह तीनों एक साथ एक घर में रेड कलर के हाउस में रहने लगते हैं और भेड़िया चला जाता है। चलिए स्टूडेंट अब हम इसकी एक्टिविटी को करेंगे। एंड अब हम इसकी एक्टिविटी को करेंगे। एंड यानी और, बैड यानी बुरा, बिग यानी बड़ा, बट यानी क्योंकि, नॉट यानी नहीं, वन यानी एक, पिग यानी शुगर। द एक आर्टिकल है, बाज एक पास्ट की फॉर्म है। ये एक आर्टिकल है द। लेट्स रीड, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स रीड। द वॉल्फ वाज बिग एंड बड़ा। भेड़िया कैसा था? बड़ा और बुरा था, बहुत बेकार था। द पिग्स वाज नॉट बिग, लेकिन सुअर बड़े नहीं थे। स्टूडेंट सुअर कैसे थे? 3 लिटिल पिग्स, छोटे छोटे 3 सुअर थे। पिग्स कैसे थे? छोटे। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट तो हम अब आगे की ओर चलते हैं। रीडिंग इज फन, हाउ मैनी पिग्स देयर। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मैनी पिग्स वर देयर, कहानी में कितने सुअर थे? कितने थे? 3 लिटिल पिग्स, 3 पिग्स थे। व्हाट डिड द बिग वॉल्फ से द पिग्स, भेड़िए ने पिग्स से क्या कहा था? कि मैं जोर से फूंकूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। हफ एंड पफ। ओके स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ऊपर कहानी में हम देखेंगे इसका आंसर। ये दिया है इसका आंसर। द वॉल्फ कम, आई विल पफ एंड हफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। वह जोर से फूकेगा और तीनों उसके घरों को गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने 2 घर गिरा दिए, एक तीसरा नहीं गिरा पाया क्योंकि वह ईंटों से बना हुआ मजबूत घर था। स्टूडेंट आगे देखिए। लेट्स टॉक, वाई द वॉल्फ गुड और बैड। भेड़िया कैसा था? बैड था, बुरा था। आंसर इज बैड। वॉट इज हाउस मेड फॉर, वॉट इज योर हाउस मेड फॉर। आपका घर किससे बना हुआ है? इसमें उसका आंसर लिखना है। स्टूडेंट तो आप बता सकते हैं कि आपका घर किससे बना हुआ है, इस कहानी में पूछा गया है। व्हाट इज़ योर हाउस मेड फॉर। लेट्स शेयर, हु इज गुड, अच्छा कौन था? 3 पिग्स, जो 3 सुअर थे वो अच्छे थे। हु इज बैड, बैड कौन था? सॉरी स्टूडेंट, हु इज गुड, तो गुड कौन होगा? 3 लिटिल पिग्स, तो आंसर इज 3 लिटिल पिग्स। इधर लिख देते हैं 3 लिटिल पिग्स। पिग्स क्या थे? गुड थे। ओके स्टूडेंट आगे चलिए। हु इज बैड, बैड कौन था? बुरा कौन था? वॉल्फ, भेड़िया, भेड़िया क्या था? बुरा था। बैड इज वॉल्फ, गुड इज 3 पिग्स। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आगे देखेंगे अभी हम। लेट्स एक्ट, इमेजिन you are at home when the wolf huffs and puffs। आपको इमेजिन करना है अगर भेड़िया आपके घर आ जाता है तो आप क्या करेंगे। एक्ट आउट द स्टोरी ऑफ द वॉल्फ एंड 3 पिग्स। इस स्टोरी से आपने जो सीखा उसके द्वारा बताइए। अगर आपके घर भेड़िया आ जाएगा तो आप क्या करेंगे। से लाउड, जोर से बोलिए। 1 2 3 4 5 6। Let's draw. Join the dots from 1 to 10 to make the house. Then color the picture. आपको डॉट्स को मिलाकर हाउस बनाना है और उसमें कलर भरना है। ओके स्टूडेंट, तो हम इसमें मिला देंगे 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को हम मिलाएंगे 4 से। ये हमने मिला दिया। 3 को 4 से, 4 को हम मिलाएंगे 5 से,
लाइन ड्रॉ करेंगे 4 to 5। लेट्स ड्रॉ द लाइन। 5 को मिलाएंगे 6 से, 6 को मिलाएंगे 7 से, 7 को मिलाएंगे 8 से, 8 को मिलाएंगे 9 से, इसको हम लाइन से मिलाएंगे 8 to 9, 9 को मिलाएंगे 10 से। इस तरह हमारा ये घर बन गया है। अब स्टूडेंट इसको आपको इसमें आपको कलर भर देना है। ओके, जो भी आप कलर भरना चाहें। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। देयर आर फार्म एनिमल, वाटर एनिमल एंड जंगल एनिमल। इसमें आपको फार्म में रहने वाले एनिमल, पानी में रहने वाले एनिमल और जंगल में रहने वाले एनिमल दिए गए हैं, जिनको आपको लाइन ड्रॉ करके उनको उनके घर तक पहुंचाना है। स्टूडेंट तो आप ये कर लेंगे। तो आगे चलते हैं। अब हम हॉर्स कहाँ रहता है? फॉर्म में। मगरमच्छ कहाँ रहता है? पानी में। तो इस तरह आप उनको उनके घर तक पहुंचा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आगे और इस कहानी को देखने के लिए, इसी तरह की फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की कहानी को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम आगे चलते हैं। सिंह। भाऊ भाऊ कौन करता है? से द डॉग। म्याऊ म्याऊ से द कैट। प्लेंट प्लेंट से द गॉड। रोर रोर से द लॉयन। हेलो हेलो से द चाइल्ड। ओके स्टूडेंट, तो ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। थैंक यू।